हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। किसानों के आंदोलन को 100 दिनों से ज्यादा हो गए हैं। महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं और ये तमाम बार कह रहे हैं कि किसान बॉर्डर से नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत की ओर से तो साफ कहा जा रहा है। दूसरी ओर आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अगली सर्दी तक ये किसान आंदोलन जाएगा, ये राकेश टिकैत की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। सरकार एक कॉल की दूरी की बात करती है लेकिन कॉल मिल नहीं रही है, ये राकेश टिकैत ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल जाने का मतलब चुनाव से नहीं है। टिकैत ने कहा किसान थकने वाला नहीं है, हक लेकर ही यहां से उठेगा। सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर कोई न्योता नहीं मिला है। अगर किसी को सरकार मिले तो वो उन्हें बता दे कि वो जल्द ही पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां जाकर किसान, मजदूर और युवाओं से मिलेंगे। तीनों कृषि कानून और एमएसपी को लेकर किसानों से बातचीत करेंगे। हालांकि बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो किसानों की बात करने बंगाल जाएंगे। आज भी यूपी के बलिया में किसानों की महापंचायत है, तो महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और जिस प्रकार से महापंचायतें की जा रही हैं वहां पर किसानों का जो समर्थन देखने को मिल रहा है, उसके बाद किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। पंजाब में तो प्रस्ताव पारित हो गया। दूसरी ओर आज हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है नए कृषि कानूनों के खिलाफ ही, ताकि ये साफ हो पाए कि कौन से नेता किसानों के पक्ष में हैं और कौन से किसानों के पक्ष में नहीं है। तो किसानों का और चलिए इसी बीच अब आपको सवाल बता दें जिन पर आज आपको राय देनी है। चुनाव में किसानों का आंदोलन कितना राजनीतिक है, क्योंकि ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो गया है, क्योंकि राकेश टिकैत भी साफ तौर पर कह रहे पश्चिम बंगाल में जाएंगे और सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो कितना राजनीतिक हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही देश दुनिया पर प्रभाव तो पड़ रहा है, आप पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और आपको क्या लगता है पूरे देश पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। टिकैत लगातार हुंकार भर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार सुनेगी टिकैत की हुंकार, क्योंकि 100 दिन से तो ज्यादा हो गए हैं। अब तक पहले कई बार बातचीत हुई, वार्ता हुई, लेकिन अब 26 जनवरी के बाद से एक भी वार्ता नहीं हुई है। तो राकेश टिकैत तो लगातार हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार सुनेगी क्या। किसान आंदोलन का समाधान कैसे और कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक समाधान जो है निकल नहीं रहा है। पंजाब में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है कि वापस लिया जाए, इनको रद्द किया जाए। दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन तो किसानों को है ही। ऐसे में अब किसान पश्चिम बंगाल जाने का ऐलान भी कर चुके हैं और जल्द ही राकेश टिकैत ने कहा है कि वो जाएंगे। तो सवाल आपको बता दिया, नंबर आपको बता दें जिस पर आपको फोन करके अपनी राय देनी है। तो ये जो 2 नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 2 नंबरों पर आपको अपनी राय देनी है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। किसानों का आंदोलन कितना राजनीतिक, आपको क्या लगता है? सुनेगी सरकार, ये अहम सवाल आपको क्या लगता है, क्योंकि टिकैत लगातार हुंकार भर रहे हैं। तो क्या टिकैत की हुंकार सरकार सुनेगी, ये अहम सवाल। और आपको क्या लगता है कैसे समाधान होगा, कब समाधान होगा, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब बात सामने ये आई है कि सर्दी तक जाएगा।
आंदोलन की शुरुआत भी सर्दी में और सर्दी तक आंदोलन जाने की बात सामने आ रही है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। इन्हीं नंबरों पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। 2 नंबर इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 01763234026 और दूसरा नंबर है 01763234029। ये 2 नंबर इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिन नंबरों पर आपको फोन करना है। सवाल इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं सवालों पर आपको अपनी राय देनी है और ये बताना है कि किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बॉर्डर पर डटे रहेंगे। दूसरी ओर सरकार की ओर से भी अभी तक समस्या के समाधान की ओर कोई डगर दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको बता दें कि आंदोलन तो जारी है, लेकिन समाधान की बारी कब आएगी? एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ अंकित जुड़ गए। स्वागत है अंकित आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम नमस्कार। मैडम कहना चाहते कैसे और कब समाधान हो जाएगा किसान आंदोलन का, क्या लगता है आपको? मैडम मैं दिल्ली टूरिज्म से हूँ, दिल्ली टूरिज्म लीकर डिपार्टमेंट से हूँ। मैडम कल आपकी बात शराब की दुकानों से बोल रहा हूँ। मैडम जो कल आपकी बात हुई थी नमीन जी से, तो हेलो जी बिल्कुल अंकित जी, हुई थी बात। कल हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और दिल्ली टूरिज्म के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। कल ये मुद्दा हमने उठाया था, कहिए। मैडम जी मैं लीकर डिपार्टमेंट से हूँ, जबकि ज्यादा से ज्यादा शेयर यहीं से जाता है और ज्यादा से सरकार को ज्यादा से ज्यादा फायदा है, रेवेन्यू यहीं से मिलता है। मैडम फायदा है यहाँ से। कोरोना काल में भी हमने ड्यूटी दी मैडम। मई जून में जब ठेके खुले तो लंबी लंबी कतारें लगी थी, लाइन लगाने का काम किया, बाकी दारू भी बंटवाई, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी हमें सैलरी टाइम से नहीं मिलती, जान जोखिम डाली कोरोना काल में। मैडम उसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल जी ये कह के आए थे सत्ता में मैडम कि मैं आऊंगा जब मेरी सरकार बनेगी, मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को पक्का करूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो भी छोड़ो मैडम, सैलरी जो आती है वो भी समय पे नहीं मिलती है मैडम। 4 महीने 5 महीने 7 महीने, किसी किसी की तो पिछले साल की भी दी हुई है, 2019 की, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है हर महीने। खबर हमने कल दिखाई थी और इस मुद्दे पर हमने आम आदमी पार्टी के नेता से भी बातचीत की थी। उनका कहना है कि जल्दी समाधान हो जाएगा। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर से इस मुद्दे को हम उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो। फिलहाल किसान आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त काफी किसान बॉर्डर पर डटे हैं? अंकित वो इसलिए फोन किया है कि वो कह रहे थे घाटे में चल रहा है। लीकर डिपार्टमेंट कहाँ घाटे में चल रहा है मैडम? सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो यहीं से जाता है, शराब से ही। और हम लोग काम करते हैं और फिर भी 8 घंटे के बजाय हम 14 घंटे ड्यूटी देते हैं, फिर भी हमें सैलरी टाइम से नहीं दी जाती। अरे जो भी मिल रहा है सही समय से तो मिले। उन्होंने कहा था पक्का करेंगे, पक्का भी किया नहीं और वैसे भी तनख्वाह नहीं आ रही, आधी कट पिट के आ रही। कभी 19,000 तो कभी 13,000, कभी 12,000, 11,000 ऐसी तनख्वाह मिलती है। इस मुद्दे को इसीलिए हमने प्रमुखता से उठाया था ताकि आप लोगों की समस्या जो है वो पहुंच पाए सरकार तक। और इस मुद्दे पर कल हमने बातचीत की और तमाम लोगों की राय भी ली। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता से भी इसीलिए बातचीत की गई थी। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर से मुद्दे को उठाएंगे। किसान आंदोलन के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? के बारे में यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वैसे किसानों की सुननी चाहिए। सरकार जो भी कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है मैडम। मेरे हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है चाहे ठेकेदारी प्रथा किसी को, उसमें कौन सा फायदा है। शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक मोहम्मद अनस हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि फिर से दर्शक हमें फोन करें और अपनी राय जरूर दें। बहुत बार ऐसा होता है कि संपर्क टूट जाता है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है और फोन करते रहना है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको फोन करना, अपनी राय देनी है। तो लगातार कांग्रेस का समर्थन भी किसान आंदोलन को मिल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में समर्थन मिल रहा है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हरियाणा में गठबंधन सरकार है और ऐसे में गठबंधन सरकार को गिरा कर रहेंगे क्योंकि वो किसानों के साथ नहीं है। ये साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, जिसके चलते आज अविश्वास प्रस्ताव और दावा यही किया जा रहा है कि सरकार को गिरा कर रहेंगे। हालांकि नजर उस पर भी बनी हुई है। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किसान आंदोलन को इस दौरान देखने को मिल रहा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो जंग छेड़ रखी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आपको बता दें बंगाल में चुनाव है, ऐसे में बंगाल जाएंगे किसान, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है।
लेकिन चुनाव है वहां पर और किसानों का वहां जाना, आपको क्या लगता है चुनाव से मतलब है या नहीं है? आपको क्या लगता है ये आप हमें बता सकते हैं। तो कितना राजनीतिक, क्या आपको किसान आंदोलन राजनीतिक लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। टिकैत की हुकार सुनेगी सरकार, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार हर मंच से सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। सुनील, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी ये मेरा है, ये जो टूरिज्म सैलरी नहीं दे रहा है और ठेकेदार को नहीं मिली, क्या मतलब है ये मैम? जो 3-4 महीने की सैलरी नहीं मिली है अभी तक। हेलो जी जी, 3-4 महीने से मैम सैलरी नहीं मिली अभी तक। जो आप बात कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा की और इस मुद्दे की, दिल्ली टूरिज्म विभाग की, ये मुद्दा कल हमने प्रमुखता से उठाया था, इस पर बात की थी। आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन। क्या लगता है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? समाधान कब हो पाएगा, क्या लगता है आपको? कोई मैम पता नहीं है ये कब करेंगे। तो आपको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। तो किसान आंदोलन का समाधान कैसे और कब होगा ये आप हमें बता सकते हैं। कई बार तकनीकी खामी के चलते फोन कट जाता है, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। जो 2 नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 2 नंबरों पर आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है कि आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक है ये किसान आंदोलन? क्या लगता है पश्चिम बंगाल जाएंगे किसान, लेकिन चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देश और दुनिया पर कितना प्रभाव पड़ रहा है किसान आंदोलन का? तो सवाल तमाम है जिन पर आप राय दे सकते हैं। नंबर आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 दिखाई दे रहे होंगे लगातार, इन्हीं नंबरों पर आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि महापंचायतें तो लगातार की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई को बढ़ाने की बात भी किसानों की ओर से। मनजीत सिंह इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। थैंक यू मैम जी, आपने मेरे को जोड़ा यहाँ पे। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार 100 दिन में दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं और जो पंजाब में बैठे थे या पूरे हिंदुस्तान में है, सरकार इतनी सुस्त है कि उनकी बात नहीं सुनती या उसको फैसला करने में दिक्कत आती है। जो कानून लोग मांगते ही नहीं उसको दे के वो उसको क्यों खराब कर रहे हैं? कम से कम सरकार बनाई इसीलिए जाती है कि वो इनको बैठ के मसला खत्म करे। वो अपने उपलब्धि गिना रहे हैं कि इसमें अच्छा क्या है, वो कहते हैं कि इसमें हमें डर है। इस डर को दूर करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। सिंह जी, किसान अब पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, क्या लगता है चुनाव से संबंध है इस चीज का या नहीं है? चुनाव से संबंध इसका इसलिए है क्योंकि किसान जो जितनी भी सरकारें जो भी है, 2 ही चीजें हैं कि एक मजदूर है, एक धरती माँ को संभालने वाले लोग हैं, एक ऊपर काम करके संभालते हैं, कि एक जो लोग हैं जो इनको चलाते हैं, जैसे धरती में उपज पैदा करते हैं। तो दोनों में समन्वय बनाने के लिए ये सरकारें बनाई जाती हैं। अगर ये सरकार दोनों को बैलेंस बना के चलेगी तो जिंदगी चलेगी ना जी। तो इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। शुक्रिया मंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर कहना है कि 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और सरकार की सुस्ती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि चाहे कितने ही दिन किसान आंदोलन चलता रहे, कितने ही दिन किसान धरने पर बैठे रहे, लेकिन किसान आंदोलन से जो देश और दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, इससे किसी को कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 100 दिन से ज्यादा तो हो गए हैं। किसान भी अपनी बात पर अड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है चाहे सर्दी आ जाए किसान थकेगा नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये अब किसान आंदोलन रह ही नहीं गया है, लेकिन बावजूद इसके आम जनता तो परेशान हो रही है, व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उस ओर किसी का ध्यान नहीं। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई सवाल है किसान आंदोलन को लेकर, तो वो आप पूछ भी सकते हैं। साथ ही किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापार की बात करें तो उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है किसान आंदोलन का। तो आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं।
पंचायतों का दौर लगातार जारी है। महापंचायत एक के बाद एक की जा रही है। हरियाणा में बात करें, यूपी में बात करें, आज भी यूपी में महापंचायत है और हर मंच से राकेश टिकैत हुंकार भरते हैं। भीड़ काफी दिखाई देती है महापंचायत में, लेकिन आर पार की लड़ाई ये किस मोड़ पर आ गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पंचायतों की सफलता से किसानों का हौसला बढ़ गया है, ये बात भी लगातार कही जा रही है। और जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती है पंचायतों में, किसानों का हौसला इससे काफी बड़ा है। सरकार बात नहीं करना चाहती, लेकिन हम बॉर्डर से लौटेंगे नहीं, ये साफ तौर पर कहा गया है। आंदोलन तो लगातार जारी है, लेकिन समाधान की बारी कब आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रकाश सिंह, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए। मैडम, ये जो लोग धरना देके बैठे हैं, ये क्या है कि इनको तो विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो इनको आर्थिक स्थिति में तो ये बिल्कुल मजबूत है, तो इसकी वजह से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। देश का जो किसान असली है वो तो खेतों में खेती कर रहा है आज भी, क्योंकि ये जो दिक्कतें केवल हरियाणा और पंजाब में ही चल रही है। इसके अलावा आप देखो तो और प्रदेशों में कहीं दिक्कत नहीं है। और प्रदेशों की आप ये देखिए कि कहाँ पे किसकी जमीन जब्त कर ली गई है, फिर वो बात करने के लिए सरकार तो तैयार है, लेकिन वो उनका तो एक ही कहना है केवल कि इनको वापस लो कानूनों को। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। आप पॉइंट रखिए कि इस पॉइंट पे आप यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, उसके समाधान ढूंढा जाएगा। लेकिन आप कहो कि नहीं, उनको तो बिल्कुल वापस ही करना पड़ेगा, तो ये तो एक जिद्दवादी बात हो जाती ना। इसका मतलब ये है कि इनको मसला हल करना ही नहीं है। और विदेशी फंडिंग चल रही है, दूसरा राजनीतिक से प्रेरित हो गया है, ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। इसलिए इनको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। किसान के नाम पे केवल किसान है ही नहीं वहाँ पे। ये सिंह जी, नुकसान तो आम जनता को भी हो रहा है, तो सरकार को तो जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए, चाहे कैसे भी करे। सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है, बुला रही है इनको, पर ये बताए तो सही। साफ कह रहे हैं कि हमें बातचीत के लिए बुलाया नहीं जा रहा, सरकार ही बातचीत करना नहीं चाहती है। जी, वो तो बोले आमंत्रित करते हैं, वो तो टीवी पे भी दिखाया जाता है। ये तो टीवी पे हम भी देख रहे हैं ना कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कितनी बार इनको आमंत्रित किया है, लेकिन ये खाली एक इनकी जीत पकड़ के बैठे हुए हैं केवल। इनको सारे तो इशारा वहाँ पे उपलब्ध है। इनको दिक्कत क्या आ रही है? जब तक किसान को दिक्कत नहीं आएगी तब तक कोई बात ही नहीं। इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, क्योंकि ये किसान है ही नहीं। असली किसान है वो अपने खेतों में लग रहा है और अपनी फसल काट रहा है, बेच रहा है, उनको कोई नुकसान ही नहीं है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ये केवल हरियाणा और पंजाब के अलावा कहीं कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप सर्वे करवा लो चाहे इसका। बाकी ये केवल, और ये दोनों धनी देश है, धनी प्रदेश है, इसलिए क्या। और फिर विदेशी फंडिंग चालू हो गई है, राजनीति के अंतर्गत आ गया है। तो आप ये देखिए, भीड़ से क्या होता है? भीड़ तो राहुल गांधी के साथ जहाँ भी जाते हैं, सोनिया गांधी के साथ में भीड़ ही भीड़ होती, लेकिन आज कांग्रेस की हालत है, वो बिल्कुल गड्ढे में पहुंच गए हैं। तो भीड़ किसी की सकी नहीं होती है। भीड़ के हिसाब से कभी नहीं चलना चाहिए इंसान को। बहुत सारे उदाहरण देखे हैं हमने जो भीड़ के हिसाब से चलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। भीड़ तो पैसे दे के भी बुलाई जाती है, तो भीड़ पैसे दे के लोगों को ट्रैक्टर बुलाए जाते हैं, किसानों को बुलाया जाता है। ठीक है प्रकाश सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ बंटी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं, कब तक समाधान हो जाएगा, क्या लगता है आपको? किसान आंदोलन के बारे में मैडम ये है कि किसान से पूरी हमारी भारत सरकार है, और सेना और किसान से कभी भी किसी सरकार को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और किसान से आप उलझेंगे, मतलब आप सरकार, क्या किसान बोल रहा है वो गलत है? किसान अड़ियल है ये आप बोल रहे हैं, ये आप नहीं, मतलब सभी बोल, लेकिन क्या सरकार भी अड़ियल है कि नहीं? आप अड़ियल रवैया न अपनाते हुए अपने किसान भाइयों को संतुष्ट करने, जब आप धारा 370 हटा सकते हैं, राम मंदिर बनवा सकते हैं, तो एक किसान को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता पूछ रही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति से परे होकर किसानों को, और किसानों ने कभी भी राजनीतिकरण का विरोध किया है, किसी भी राजनीतिक दल को उसने अपने आंदोलन में हिस्सा नहीं बनाया है। ये आज उस आंदोलन का सबसे बड़ा सफलता का राज है। और इसलिए किसान, जय जवान जय किसान, इस देश, शास्त्री जी ने जो नारा दिया था वो आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए किसानों को हमेशा
आगे आके और किसानों के बारे में जब तक इस देश की जनता या सरकार नहीं सोचेगी, इस देश का विकास नहीं हो सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए इसी बीच एक और दर्शक अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अनूप, आपका दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। अभी देखो चल रहा ना, एनबी न्यूज पे चल रहा, हम देख रहे हैं। इसमें ये जो मोदी सरकार बोल रही किसान अड़ियल है, किसान अड़ियल नहीं है। जो हमारे माननीय जो सीनियर किसान नेता केस कैदी हैं, उनकी जो हुंकार उस सरकार को सुननी पड़ेगी। उनका जो उनके सीने में किसानों का दर्द है, और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। और जिसने चौधरी देवीलाल के साथ एक हमारे पंजाब में भी था, वो तो लेकर अभी खत्म हो गया, जो उनके साथ था जो बाबुल था। अभी वो साहू देवीलाल दोनों ने संघर्ष किया था किसानों के लिए। अभी उनके टिकैत के खून में उनका कतरा है या फिर बाप का है। अभी वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसमें जो सेंटर बोर्ड है किसान अड़ियल नहीं है, सरकार अड़ियल है। जो सरकार है वो किसानों की बनाई है, जनता की हिंदुस्तान की जनता की बनाई हुई है। जब जनता अड़ियल वतीरा अख्तियार करती है और सरकार को उसकी बात होना चाहिए, तो सरकार उनको जिम्मेदार है, पूरे हिंदुस्तान की माई बाप है। लेकिन सरकार हमारी सोच रही है कि किसान आंदोलन में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसका कुछ नहीं है। अभी 3 महीने ऊपर हो गया है। हमारा 300 किसान है जो अभी शहीद हो चुका है। अभी एक सेंटर में जब और कोई बात होती है, खरा ना खासा कहीं इंडिया में कोई वारदात हो जाती है, उनका संसद में उनका शोक व्यक्त कर दे, लेकर हमारे किसानों का गया। उधर तो हमारी सेंटर सरकार मार रही है, पंजाब में हमारी जो कैपिटल सरकार मार रही है। ना तो सेंटर सरकार अच्छी है, ना पंजाब वाली सरकार अच्छी है, ना जो यूपी वाली है योगी सरकार अच्छी, ना हरियाणा वाली सरकार अच्छी है। सुबह इनका डिबेट चल रहा था जो अभी हरियाणा का चल रहा है, पंजाब हरियाणा में जो अभी सरकार अभी उनकी बहस चल रही है। वो बोल रहे हैं कि हमें कोई मूवी दो, जो पंजाब से जो हरियाणा वाले किसान दिल्ली गए थे, हम किसी पर लाठी चलाई, जब खदाड़े मारी है, जब पानी की उछाड़े मारी है, विस्फोट है, सभी वायरल वीडियो ही है। कितने खट्टर सरकार ने वहाँ नीचे खोद दिए, बड़े बड़े बैरियर लगा दिए। इनको और क्या चाहिए, कितनी वायरल हुई है। लेकिन गंदे पानी की उछाड़े मारी किसानों को, भाइयों को मारी है। अभी दिल्ली बॉर्डर दाल जाने की बात किसान कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, चुनाव से संबंधित है वो दौरा या फिर नहीं? अरे परवल जी देखो, हम जो हमारे किसान नेता है, जो हमारे किसान नेता है, किसान भाइयों, राजनीति में कोई संबंध नहीं, उनका किसी को जिताने का मतलब नहीं है। अनूप सिंह जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच हमारे साथ किसान नेता पवन दुग्गल, इनसे भी हम जुड़ रहे हैं ताकि इनसे जान सके कि आगे की किसान आंदोलन की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है पवन दुग्गल जी आपका। किसानों के आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, महापंचायतों का दौर लगातार जारी है, लेकिन आगे की रणनीति किसानों की क्या रहने वाली है? जी आप दोबारा पूछिए, आवाज नहीं आई। पवन जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, 100 दिन से ज्यादा हो गए किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, महापंचायतों का दौर लगातार जारी है, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है, क्योंकि सरकार से बातचीत तो हो ही नहीं रही है? देखिए फिलहाल महापंचायतें चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है और जगह जगह जनता का भारी जन समर्थन किसानों को मिल रहा है। तो हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। बाकी तो सरकार को चाहिए थी कि सरकार बात करे। सरकार ने वार्तालाप के सारे दरवाजे बंद किए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास तो हम गांव और ढाणी तक आवाज पहुंचाएंगे, लोगों की ताकत को बनाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को मजबूर करेंगे बात करने के लिए। सरकार का ये कहना है कि बातचीत के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन किसान तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात पर अड़े हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए। अगर बातचीत करनी है, संशोधन करना है या कोई और बात है, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं। नहीं, जब बात हमारी ये है कि तीनों कृषि कानून जो लिए वो वापस ले रहे, एमएसपी पे कानून बनाए। जब मांग ये है तो फिर उस मांग के अलावा पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। अब सरकार अगर मांग नहीं मान रही है और सरकार और बात कह रही है तो वो बात नेताओं को मंजूर नहीं है, संयुक्त मोर्चों को। हमारी तो सीधी सी मांग है कि एमएसपी पे कानून बनाए और तीनों कृषि जो कानून है इनको वापस ले, बस इतनी मांग है। दर्शकों का कहना है कि समस्या उन्हें भी हो रही है, समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए किसान आंदोलन का, क्योंकि इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है
और जो बीच बीच में अभी फिलहाल महापंचायतों का दौर जारी है, लेकिन किसान आंदोलन की ओर से कभी चक्का जाम होता है या जो भी रणनीति आगे के तहत बनाई जाएगी तो उससे आम जनता भी परेशान होती है। दूध के दाम जो बढ़ाए गए, तो समाधान जल्द से जल्द चाहते हैं। देखिए, दूध के दाम किसने कहा दूध के दाम? संयुक्त मोर्चों ने तो कहा नहीं है कि किसी के दाम बढ़ाओ। और लोकतंत्र के अंदर ये तरीके हैं हम अपना विरोध प्रोटेस्ट करने के, चाहे हम कुछ टाइम के लिए रास्ता रोके, कुछ टाइम के लिए पड़ाव डाले, वहां पड़ाव डाले, तो ये लोकतंत्र के तरीके जो संवैधानिक तौर से जनता को मिले और वो किसान इनका प्रयोग कर रहे हैं। ये काम तो सरकार को करना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि लोग परेशान ना हो, किसान परेशान ना हो। अब सरकार पूरी तरह अपने मुंह बंद करके बैठी है, तो ये सरकार का काम है। हमारा काम संघर्ष करना, हम अपनी मांग लेके बैठे हैं और वो भी शांति से बैठे हैं। इससे बड़ा धैर्य क्या दे कि पिछले 3 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार अभी भी कह रही है, तो परेशानी हमारी वजह से नहीं है, सरकार की नीति और सरकार की हठ धार्मिकता की वजह से परेशानी देश के लोगों को हो रही है। पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किसान आगे क्या कुछ करने वाले हैं। तो किसान लगातार इसी बात पर बने रहेंगे कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता और सरकार कानूनों को रद्द नहीं करती, चाहे सर्दी तक ये आंदोलन चले। दूसरी ओर सरकार बातचीत नहीं कर रही है, साफ तौर पर किसानों की ओर से कहा जा रहा है। महापंचायतें लगातार जारी हैं और आगे भी रणनीति बनाई जाती रहेगी। महापंचायतों के साथ साथ बीच बीच में चक्का जाम और तमाम रोष मार्च किसानों की ओर से निकाला जाएगा। ये तमाम जानकारी किसान नेताओं की ओर से दी जा रही है। फिलहाल हक की बात में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।